हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द ज्ञान गुरु में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे काम हैं जो सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में करने से बचना चाहिए। उससे पहले हम बात कर लेते हैं सावन का महीना कब से चालू होगा और इसकी समाप्ति कब है। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 22 जुलाई 2024 सोमवार के दिन पड़ेगा। सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त सोमवार के दिन, और सावन के आखिरी सोमवार के दिन ही यानी 19 अगस्त सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 22 जुलाई दिन सोमवार है। पहले ही दिन सावन में सोमवार पड़ने से 4 चांद लग गए हैं। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई दिन सोमवार है। तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त। सावन का पवित्र चौथा व्रत 12 अगस्त के दिन पड़ेगा और 19 अगस्त को 5वां सोमवार है। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 5 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन सावन समाप्त हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे काम हैं जो सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में करने से बचना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार के व्रत में सुहागिन महिलाओं को किसी भी प्रकार का तेल नहीं लगना चाहिए तथा जो भी सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं या जो सुहागिन महिलाएं व्रत नहीं रखती हैं उनको भी मांसाहार का भोजन नहीं करना चाहिए तथा किसी व्यक्ति का अपमान तथा अनादर नहीं करना चाहिए। मित्रों, हम बात करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान क्या महिलाएं सावन में पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, कई महिलाओं का यह प्रश्न आता है कि मैं मासिक धर्म के दौरान शिव मंदिर में जा सकती हूं या नहीं जा सकती। वैसे तो दोस्तों, पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की मनाही ही होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दौरान महिलाएं अशुद्ध होती हैं। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार पीरियड समाप्त होने के बाद का 5वां दिन शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए इसी दिन पूजा करने और मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान सुहागिन महिलाएं बाल को धो सकती हैं या नहीं धो सकती। बहुत सारी महिलाओं के यही प्रश्न रहते हैं कि हम मासिक धर्म के दौरान बाल को धो सकती हैं कि नहीं धो सकती हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आपके पीरियड्स 3 दिन चलते हैं तो आपको चौथे दिन बाल धो लेने चाहिए, यानी मासिक धर्म खत्म होने के अगले दिन ही बाल धोना सही होता है। जो महिलाएं मासिक धर्म के दौरान बाल धोती हैं तो ऐसा करना गलत माना जाता है। दोस्तों, आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को यह काम जरूर करना चाहिए जिससे उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा पति की लंबी आयु में वृद्धि होती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस सावन के महीने में विशेष तौर से सुहागिन महिलाएं कुछ ऐसे कार्य करें इससे उनके घर परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिले और उनकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चले। सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने विशेष के अंदर कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए जिससे उनके जीवन में सफलता प्राप्त हो और उनकी घर गृहस्थी बहुत ही अच्छे तरीके से चले। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसे कौन से कार्य है इस सुहागिन महिलाओं को विशेष तौर से सावन के महीने के अंदर करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कार्य है कि सुहागिन महिलाएं जब भी आप सोमवार का व्रत रखते हैं और सावन के सोमवार शिवजी को जल अर्पित करती हैं, सुहागिन महिलाएं बाल जरूर धोएं। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए सोमवार का व्रत नहीं रखें। सुहागिन महिलाएं अगर सावन महीने में सोमवार व्रत में बाल धोकर व्रत रखते हैं तो उन्हें उनका फल या जो भी विश है वह भगवान भोलेनाथ पूरा कर देते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि पूरे सावन के महीने के अंदर भोलेनाथ सुबह के समय इस धरती पर माता गौरी के साथ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो सावन के महीने में दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को विशेष तौर से यह ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और घर की साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आप अपने घर की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि भोलेनाथ आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करें या भोलेनाथ की जो आपने भक्ति की है उसका खुश होकर परिणाम आपको नहीं मिले। इसीलिए आपको सावन के पवित्र महीने के अंदर अपने घर की साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, सुहागिन महिलाएं जो 16 सोमवार का व्रत रखती हैं
आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको इस सावन के महीने के पहले ही सोमवार या फिर किसी भी अंतिम सोमवार से ही आप इन्हें व्रत का पारण लें और व्रत करने का सौभाग्य लें, तो निश्चित तौर से आपके इस जीवन के अंदर सुख आने लगता है और आपके वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चलता है। कुछ कुंवारी कन्याएं भी 16 सोमवार का व्रत इसीलिए रखती हैं ताकि उनको एक योग्य और गुणी व्यक्ति उनके जीवन साथी की प्राप्ति हो। तो सुहागिन महिलाओं को भी, कुंवारी लड़कियों को भी आपको यह व्रत 16 सोमवार से करना चाहिए, जो कि सावन की शुरुआत से ही करना चाहिए, ताकि भगवान भोलेनाथ की भक्ति का आपको जीवन के अंदर मौका देखने को मिले। दोस्तों, इसी तरह अगली बात करें तो सुहागिन महिलाओं को सुहाग की वस्तु विशेष सावन के महीने के अंदर जरूर पहननी चाहिए। 11 श्रृंगार कीजिए और साथ साथ सुहागिन महिलाओं से निवेदन है, आज की फैशन के दौर के अंदर कोई महिलाएं मांग धारण नहीं करती हैं। अपने आप को इस सावन के 16 सोमवार के दिनों में मांग जरूर भरनी चाहिए। जो सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत रखती हैं, 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, एकादशी का व्रत रखेंगी, सावन के महीने के अंदर पड़ने वाली उनसे निवेदन है कि पूरी तरह से सुहागिन वस्तुओं का धारण करके उसके बाद आप व्रत करेंगे तो मंगला गौरी कि आपके जीवन भोलेनाथ तथा माता पार्वती की कृपा देखने को मिलेगी और आप जैसा चाहेंगे वैसा आपका कार्य बन जाएगा। वह सुहागिन महिलाओं को इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है और सुहागिन महिलाओं से यह निवेदन है कि इस सावन के महीने के अंदर अपने से बड़ों या अपने छोटे चाहे कोई भी हो, किसी का भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए। अगर सावन के महीने के दौरान आप किसी का भी अपमान करते हैं तो आपको अपने जीवन के अंदर कभी भी खुशियां देखने को नहीं मिलती हैं। सावन के महीने में आप अपने पति का सम्मान करें और जितना हो सके लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए। सुहागिन महिलाएं अगर इन चीजों का ध्यान रखें, सावन का व्रत रखेंगी, तो उसके जीवन के अंदर दोस्तों खुशियां देखने को मिलेगी और उसे कभी भी किसी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव से जुड़ा है। उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है कि वह अपने भक्तों की एक पुकार मात्र से उनकी मदद को दौड़े चले आते हैं। वहीं सावन का पर्व गृहस्थ जीवन बिताने वालों के लिए विशेष स्थान रखता है। दरअसल सावन को शिवजी और मां पार्वती के विवाह वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। बताया जाता है कि अगर विवाहित महिलाएं तो पूरी विधि के साथ इस दिन भगवान शिव की पूजा करें तो उनके पति की लंबी उम्र का वरदान उन्हें मिलता है। भगवान शिव की पूजा कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, लेकिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव की पूजा करती हैं तो इसका फल वह पति के लिए भी पा सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप भगवान शिव को प्रसन्न करके पति की लंबी उम्र का वरदान प्राप्त कर सकती हैं। और अगर कुंवारी कन्याएं हैं तो वह भी इसी तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न कर मनवांछित फल पा सकती है। सबसे पहले तो जरूर जान लें कि आपको सावन के सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इसे आपको जरूर आपका मनचाहा फल मिलेगा। महिलाएं अगर सावन में सोमवार के दिन व्रत रखें तो इससे महासचिव प्रसन्न होते हैं और कुंवारी कन्या व्रत रखती है तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। इस व्रत के दौरान फलाहार रहे और उनके पसंद की चीज जैसे बेलपत्र, चंदन, चावल, दूध भेंट कर पूजन करें। इसके अलावा सावन के दिन दूध अश्रु जल से भगवान शंकर का अभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, ओम नमः शिवाय 3 शब्दों का यह मंत्र इतना चमत्कारी है कि आपके जीवन को पलट कर रख सकता है। तो आपको कहना है, ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना चाहिए। जब सुबह उठे तब करें, जब आप सोने जाएं उससे पहले इस मंत्र का जाप करें। लेकिन सावन के महीने में तो इस मंत्र का अलग ही महत्व है। सावन में शिव जी की पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप को जरूर करना चाहिए। इससे जीवन सुखमय बन सकता है। पति की लंबी आयु के लिए इस मंत्र का जाप 5 माला जाप आपको सावन के सोमवार के दिन करना चाहिए। महादेव प्रसन्न होकर मनोकामनाएं जरूर पूरे करेंगे। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिवजी नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो,
पड़ोसियों से मांगकर कभी भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपत्ती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपत्ती नहीं चढ़ना चाहिए। नंबर 3, कुत्तू आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं उन 5 चीजों के बारे में। नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है। इससे देव शक्ति नाराज होती है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वह बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा।